अगले दिन देखा कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा तुम्हारा। तुम भी उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो। क्या मम्मी जी, अब क्या कर दिया मैंने? सब जानती हूँ मैंने पता किया था तेरे बारे में, तुझे लव मैरिज करनी थी ना। अरे वो तो मेरे अभिषेक ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली, वरना मैं तो कोई और लड़की ढूंढती उसके लिए। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी सही है, मुझे लव मैरिज ही करनी थी। अगले दिन शाम के वक्त निशा अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर बात कर रही थी और उसकी सास छुपकर बात सुन लेती है। कैसे कहूँ मुझे तुमसे कितना प्यार है, कितनी बेचैन हूँ मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अब और नहीं, कुछ कुछ होता है। राहुल, आखिर तुम कब समझोगे? राहुल, हे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी खराब हो गई। मेरी बहू का किसी राहुल के साथ चक्कर है और मेरी बेटे को पता तक नहीं अब क्या होगा। थोड़ी देर के बाद निशा अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, किचन का कुछ सामान खत्म हो रहा था। निशा के जाने के बाद मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते। बाजार जाने के बहाने ये जरूर किसी राहुल से मिलने जा रही है। मुझे उसका पीछा करना चाहिए। सास निशा का पीछा करती है और देखती है कि निशा एक मॉल के अंदर से घूम कर बाहर आ रही है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, मैं घर पे कुछ बताकर नहीं आई, तुम जल्दी से आ जाओ ना, हम साथ में कॉफी पियेंगे। कैसे मेरी बहू है, ये बस एक बार पता चल जाए कि ये राहुल कौन है, फिर बताती हूँ मैं इसे। लेकिन पहले जरा पता कर लूं, कहीं ये अभिषेक से मिलने तो नहीं आई। इतनी जल्दी बहू पर शक करना ठीक नहीं। हेलो, हाँ अभिषेक बेटा, कहाँ? मैं ऑफिस में हूँ माँ, और कहाँ जाऊँगा। सास कॉल डिस्कनेक्ट करती है। निशा के पीछे पीछे कॉफी शॉप तक पहुंचती है। अरे अरे माताजी कहाँ घुसी जा रही है, देखती नहीं? ये कॉफी शॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेट पर आता है, आपके जैसे बुजुर्गों के लिए नहीं है। डेट? और अब ये डेट क्या होता है? अरे माताजी कैसे समझाऊं आपको, जब दो लोग एक दूसरे से वो क्या है प्यार करते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं, तो बस वो यहाँ आते हैं। आप जाइए यहाँ से। सब समझ गई मैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन निशा गुलाब के फूलों का बुके लेकर घर आती है और उसे छुपाकर अपने कमरे में रख देती है, लेकिन उसकी सास चुपचाप देख लेती है। लगता है आज ये फिर से उस राहुल से मिलने जाएगी, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तभी सास को निशा के किसी से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं रूम की खिड़की खुली रखूंगी, तुम वहीं से आना। अरे डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, आ जाओ ना जल्दी से। राम 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 राम, ये अनर्थ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैं अभी अभिषेक को फोन करती हूँ। माँ क्या हुआ, आपने कैसे कॉल किया? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा तू घर आजा जल्दी से। माँ मैं आज रात को घर नहीं आ रहा, मेरे दोस्त की यहाँ पार्टी है, रात को वहीं रुकूंगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मैं कल बात करता हूँ आपसे। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। अभिषेक कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है। सास निशा से मिलने आने वाले के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह निशा देर से उठती है। क्या बात है बहू, आज उठने में बड़ी देर हो गई। हाँ, हो गया है ना, वो मम्मी जी पहला पहला प्यार है, प्यार का नशा ही कुछ ऐसा है। तभी कमरे से अभिषेक निकलकर बाहर आता है। अरे तू कब आया? दोस्त की यहाँ पार्टी में जाने वाला था ना तू तो। हाँ माँ, अभी सुबह ही आया, जब आप सो रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ये बताओ ऑफिस जाना है या छुट्टी है तेरी? छुट्टी क्यों होगी माँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। और हाँ माँ, निशा कह रही थी उसे अपनी किसी खास सहेली से मिलने जाना है, तो आप उसे जाने देना प्लीज। पागल हो गया है मेरा बेटा, कैसे बताऊं? आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है, मैं इसे सच बताऊंगी तो मानेगा नहीं, लेकिन आज मैं बहू का भंडा फोड़ करके ही रहूंगी। अभिषेक के जाने के बाद निशा भी अपनी सहेली से मिलने की बात करके घर से जाने लगती है। सास फिर से उसका पीछा करती है और देखती है कि निशा एक बगीचे में गई। सास भी उसके पीछे गई। निशा एक लड़के से बातें करने लगी। उस दिन लड़की को हक किया, लेकिन सास को उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और लड़के के सर पर जैसे ही मारने लगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या करने जा रही हैं? आप इस तरह से मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती।
बेशर्म मेरे घर की बहू होकर तो इस राहुल से चक्कर चलाती है। तेरी लव स्टोरी चल रही है तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। तभी वह लड़का पलट के देखता है। वह कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? मेरा पीछा कर रही है मम्मी जी। हाँ तो क्या करूँ? अरे बेटा तुझे पता नहीं इसका किसी राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। अरे माँ, कोई राहुल नहीं है, वह फिल्म का डायलॉग नहीं सुना क्या? तो ये चोरी चोरी किससे मिलती है और रात को कोई इससे मिलने आया था ना? अरे मम्मी जी, मैं अभिषेक से ही मिलती हूँ और किसी से नहीं। ये झूठ मेरे साथ नहीं चलेगा अभिषेक। इसे तुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे ये पति है तेरा, इससे ऐसे ही मिल सकती है। मैं समझाता हूँ माँ, वह क्या है ना, निशा को शुरू से लव मैरिज करने का मन था। जब शादी मुझसे हुई तो वह उदास रहने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना निशा के साथ ऐसे रहना शुरू करता हूँ जैसे एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है। देखिए ना मम्मी जी, सबकी कोई ना कोई लव स्टोरी होती है, मेरी तो थी ही नहीं। अभिषेक के साथ ही अपनी लव स्टोरी बना लेती हूँ, इसलिए हम चुप चुप कर मिलने लगे। तो क्या कल रात को यह तुझे मिलने आया था? हाँ मम्मी जी, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अरे लेकिन लेकिन चुप चुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा।